हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि नाजायज मुनाफाखोरी और गिरां फरोशी की इंतहा। मुल्तान में मुनाफाखोरी ने माह रमजान में सब्जियों और फलों के नरखों में मन चाहा इजाफा कर दिया है। सब्जियों और फलों की कीमतें 2 गुना इजाफे के बाद आसमान से बातें करने लगी हैं। नाजायज मुनाफाखोरी और गिरां फरोशी की इंतहा। मुल्तान में मुनाफाखोरों ने माह रमजान में सब्जियों और फलों के नरखों में मन चाहा इजाफा कर दिया है। सब्जियों और फलों की कीमतें 2 गुना इजाफे के बाद आसमान से बातें करने लगी हैं। तफसीलात बताएंगे अली रियाज। जी अली, बताएगा कि कितना इजाफा हुआ है? जी बिल्कुल, शहर मुल्तान में जैसे ही माह रमज़ान की आमद हुई है, वैसे ही खुसूसन माह रमज़ान में जो इफ्तारी के वक्त इस्तेमाल होने वाली अशिया हैं, उनकी जो कीमतें वो आसमान से बातें करने लगी। इनमें सबसे पहले अगर बात की जाए लीमू का, तो लीमू शहर मुल्तान में देखते ही देखते 450 से लेकर 500 रुपये फी किलोग्राम के हिसाब से फरोख्त हो रहा है, जबकि गुज़श्ता चंद रोज़ कबल मुल्तान की मार्केट में लीमू जो है वो 300 से 320, 350 रुपये फी किलोग्राम के हिसाब से फरोख्त हो रहा था। इसके साथ साथ दीगर जो सब्जियां हैं जो खुसूसन इफ्तार में इस्तेमाल होती हैं, उनमें अगर जिक्र किया जाए टमाटर और आलू का, जो कि पकौड़े वगैरह में इस्तेमाल होते हैं, तो टमाटर और आलू की कीमतों में भी खातिर का इजाफा देखने में आ रहा है। टमाटर और आलू जो मुल्तान की मार्केट में पहले 50 रुपये और 40 रुपये फी किलोग्राम के हिसाब से फरोख्त होते थे, मुल्तान की मार्केट में जो है वो 70 और 80 रुपये की जो कीमत है उसे तजावुज़ कर चुके हैं। इसके साथ अगर दीगर सब्जियों की बात या दीगर सब्जियों में बात कर लेते हैं, लहसुन और अदरक, तो लहसुन अदरक कीमतों में काफ़ी हद तक इजाफा हुआ है। मुल्तान की मार्केट में जो लहसुन अदरक 170 से 200 रुपये और अदरक जो है 300 तक में बिकती थी, तो आज जो मुल्तान की मार्केट में लहसुन अदरक की कीमत है वो 330 और 350 तक भी दीगर जगहों पर फी किलोग्राम के हिसाब से फरोख्त हो रही है। इसके साथ अगर बात की जाए फलों की, तो फलों में ऐसे सबसे पहले तो उन तमाम फलों की बात करते हैं जो कि इफ्तारी में खुसूसन इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उसमें सबसे पहले केला जो है, केले की मुल्तान की मार्केट में देखते ही देखते रमज़ान मुबारक की जैसे ही आमद हुई है, तो केला मुल्तान की मार्केट में जो 160 रुपये 150 रुपये फी दर्जन के हिसाब से फरोख्त हो रहा था, वो अब जो है 260 और 200 की कीमत से भी तजावुज़ कर चुका है। इसके साथ सेब की कीमतों में भी काफ़ी हद तक इजाफा देखने में आ रहा है, और सेब मुल्तान की कीमत में जो मुल्तान की मार्केट में पहले 200 रुपये फी किलोग्राम के हिसाब से फरोख्त हो रहा था, अब 250 और 270 रुपये फी किलोग्राम के हिसाब से भी ज़ायद में फरोख्त हो रहा है। अमरूद की कीमत में काफ़ी इजाफा हो रहा है। अमरूद और खरबूजा जो पहले मुल्तान की मार्केट में काफ़ी कम कीमत में थे, उनकी कीमत में भी 70 से 80 रुपये इजाफा हो गया है। 70 से 80 रुपये फी किलो इजाफा हो चुका है। बहुत शुक्रिया अली, आपने अपडेट किया। अब रुख करेंगे बहावलपुर का। बहावलपुर में इस वक्त क्या सूरत हाल है, बताएंगे महमूद जहीर। महमूद, बताएगा कि रेट्स में कितना इजाफा देखा गया है यहाँ पर? बहावलपुर में भी रमजान मुबारक की आमद पर सब्जियों की कीमतों को पर लग गए हैं। मुनाफाखोरों ने इसके रेट्स आसमान के नजदीक पहुंचा दिए हैं। आम आवाम क्या करे क्या ना खाए कुछ पता नहीं लगता है। लीमू की कीमत 100 रुपए किलो से ज्यादा बढ़ गई है 2 से 3 दिन के अंदर, जबकि मटर की कीमत बढ़ गई है 10 रुपए किलो से ज्यादा। टमाटर की कीमत 10 से 20 रुपए किलो बढ़ गई है। आलू भी 10 से 20 रुपए किलो बढ़ गया है। दुकानदार भाई हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। भैया ये एक तो रेट बताइएगा, इस वक्त लीमू क्या रेट है और आलू क्या रेट है, टमाटर क्या रेट है, दूसरा प्याज क्या रेट है? कुछ दिन पहले तो ये और रेट थे, अब ज्यादा रेट है, इसकी क्या वजह? इसकी वजह यह है कि रमजान शरीफ आ गया, महंगे हो गए। लीमू 400 रुपए किलो है, आलू 60 रुपए किलो है, प्याज 40 रुपए, टमाटर भी ऐसे 40 रुपए किलो है। टमाटर 20 रुपए किलो था, आलू 20 रुपए 30 रुपए किलो था, ये भी 150-200 रुपए किलो था लीमू भी। ये कीमतें इतनी बढ़ गई हैं? हाँ जी, इतनी बढ़ गई हैं, कीमतें इतनी बढ़ गई हैं जी। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने आज शॉपिंग की है सब्जी की घर वालों के लिए। घर वालों को क्या कहेंगे, सब्जी खाना छोड़ दें? हालात तो ऐसे ही हैं, तुम टोटली रोजे रख लें कोई चीज़ें खाने की बजाय। लीमू लेके गया हूँ 10 रुपए का लीमू था, यानी 3 लीमू 30 रुपए के 120 रुपए पाव के हिसाब से, और वो लेके गया हूँ खरबूजा जो 70 रुपए किलो लेके जाता था 100 रुपए किलो लेके गया हूँ। ये रेट सब्जियों के तो इतने नहीं थे, एकदम इतने कैसे बढ़ गए? ये रमज़ान की बरकतें बना रहे हैं। जो बड़ी मार्केटों में बैठे हैं हाजी साहब, इस तरह के लोग, वो हाजी साहब टाइप लोग हैं ना, जो गल्ला मंडी में बैठे हैं, मार्केटों में बैठे हैं, इन बेचारों का तो कोई कसूर नहीं है। इन बेचारों का कसूर नहीं है, पीछे से महंगा मिलता है। सब्जियों की कीमतें आसमानों की बातें कर रही हैं, क्या कहेंगे? ये जी हमारे हुक्मरानों की कमजोरी है। ये पूछे, ये मंडी वाले आड़तियों से पूछे, ये क्यों इतनी महंगी सब्जी दे रहे हैं? ये रमजान की बरकतें हैं, मेहरबानी करें। ये हमारे वजीर आजम इमरान खान से अपील है कि ये जाके ये रेट वगैरह चेक करें मंडियों में रेट चेक करें जी। एक और दुकानदार हमारे साथ मौजूद है। आप गो के करियाना मर्चेंट हैं, लेकिन बताएं सब्जियों के रेट में इजाफा हो गया, क्या कहेंगे?
सब्जियों के साथ हर चीज में रेट में इजाफा हो रहा है। जैसे आप देख लें, चीनी को देख लें, ये गवर्नमेंट सब्सिडी यूटिलिटी स्टोर को तो दे रही है, लेकिन पहले आप मुझसे सब्जियों की बात करें, आपके आगे दुकान। सब्जियों में है, देख लें जो मार्केट में जैसी महंगी मिलेगी वो बेचारा वैसे खरीदेगा। आज जैसे फेरी वाला भी लीमू को देख ले, लीमू जो है ना 100 रुपए पाव बिक रहे हैं। कीमतें बढ़ा दी गई हैं जी सब्जियों की, और इस हवाले से अवाम शिकवा करना है। अवाम का कहना है कि जो चीजें पीछे से महंगी आएंगी हम कैसे सस्ती बेच सकते हैं। ये दुकानदार होते हैं, छोटे दुकानदार। चीजें महंगी कर दी गई हैं। बहुत शुक्रिया महमूद जहीर, आप अपडेट कर रहे थे इस हवाले से। अब रुख करेंगे डेरा गाजी खान का। डेरा गाजी खान में इस वक्त क्या सूरत हाल है, बताएंगे आशिर इशफाक। जी आशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान में सब्जी की कीमतों में भी इजाफा हो चुका है। मार्केट के अंदर लीमू 120 रुपए पाव के हिसाब से मार्केट के अंदर फरोख्त हो रहा है, जबकि लहसुन जो है मार्केट के अंदर 100 रुपए पाव, इसी तरह अदरक जो है वो भी 100 रुपए पाव के हिसाब से मार्केट के अंदर फरोख्त हो रही है। भिंडी की अगर हम बात करते चले तो मार्केट के अंदर भिंडी जो है वो भी 80 रुपए किलो के हिसाब से मार्केट के अंदर फरोख्त की जा रही है, जबकि आलू और प्याज जो है 60 रुपए किलो के हिसाब से मार्केट के अंदर फरोख्त हो रहा है। माह रमज़ान है, लीमू की भी तलब में इजाफा होता है। इसी हवाले से जो शहरी है वो भी लीमू की कीमतें सुनकर खासे परेशान दिखाई देते हैं। कुछ शहरी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। भाई बताइएगा, क्या कहना चाहेंगे? महंगाई हो चुकी है, क्या हुकूमत से मुतालबा करना चाहेंगे? जी, जैसा कि आपको पता है, पहले लॉकडाउन था, हालात ख़राब होने की वजह से, तो अब रमज़ान शरीफ आ गया है, जिसकी वजह से महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। तो गरीब बंदा कहाँ जाए, कैसे अपना घर का सर्कल चलाए? तो हुकूमत को चाहिए कि इस पर तवज्जो दे, जो है ना, आवाम को थोड़ा रिलीफ मिलना चाहिए इस हवाले से, सब्ज़ी के हवाले से। जी बिल्कुल, यही मुतालबा करते हुए दिखाई दे रहे हैं शहरी के हुकूमत को चाहिए आवाम को थोड़ा रिलीफ दे। और रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना है, रमज़ानुल मुबारक हुकूमत को चाहिए कि आवाम को थोड़ा रिलीफ दे। बहुत शुक्रिया आशिर, आपने अपडेट किया। अब रुख करेंगे फोर्ट अब्बास का। फोर्ट अब्बास में नाजायज मुनाफाखोर मुतहरिक हो गए हैं। फलों और सब्जियों के रेट्स में आसमान छूने लगे हैं। इसी पर मजीद तफसीलात हमें बताएंगे नुमान सईद। हाँ जी बिल्कुल, रहमतों और बरकतों वाला महीना जो है वो आते ही फोर्ट अब्बास में जो है महंगाई का जिन जो है वो बोतल से बाहर आ गया है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो है मुनाफाखोर जो है वो भी मुतहरक हो गया है। और दूसरी जानिब अगर जो है वो हम बात करें तो यहाँ पर जो है लीमू की बात करें तो लीमू की कीमत जो रमज़ानुल मुबारक से पहले जो है वो 200 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रहा था, अब जो है वो 400 रुपये में फरोख्त हो रहा है। इसी हवाला से हमारे साथ जो है एक भाई मौजूद है, खरीदार भाई मौजूद है, इनसे जानते हैं। जी भाई बताइएगा कि आप क्या चीज़ खरीदने आए हैं, क्या कहेंगे सवाल? हर चीज़ जो है ना, सब्जी है और भी लवाजमात फ्रूट वगैरह है, सब ये महंगे बिक रहे हैं। हाँ जी, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि खरीद से बाहर हो गई है। गरीब आदमी ये सब्जी वगैरह फ्रूट वगैरह नहीं खा सकता, इसलिए इल्तमास है कि जो है ना महंगाई के जो या महंगाई अलाउंस दें गरीबों को, क्या क्या या वैसे ही चीज़ें सस्ती की सब्जी वगैरह फ्रूट वगैरह सस्ते किए जाएँ। यहाँ पर जहाँ पर आती है सब्जी मंडी वहाँ पर जाया जाए, किस रेट में आती है, किस रेट में ये फरोख्त होते हैं। हाँ जी बिल्कुल, जो है हमारे साथ शहरी मौजूद थे जो यहाँ पर जो है सब्जी खरीदने के लिए आए। इनका कहना है कि रमज़ान मुबारक आते ही यहाँ पर जो है सब्जियों की कीमतें जो है वो आसमान से बातें कर रही हैं। यहाँ पर जो है कंट्रोल कमेटी प्राइस कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर जो है कोई भी इंतजामिया के लोग जो है वो यहाँ पर नजर नहीं आ रहे। इन्होंने जो इंतजामिया नजर नहीं। शुक्रिया, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ेंगे। रहीमिया खान में मुर्गे के गोश्त में 14 रुपए फी किलो की कमी आ गई है। मुर्गी का गोश्त 14 रुपए फी किलो सस्ता होने के बाद 200 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा है। रहीमिया खान से अपडेट करेंगे आमिर भट्टी। रहीमिया खान की शहरियों के लिए खुशखबरी है कि मुर्गी के फी किलो रेट्स में वाज़ेह तौर पे कमी आ गई है। मुर्गी का गोश्त जो कल के दिन 214 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा था, आज 200 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा था। पिछले 24 घंटों में मुर्गी के गोश्त में 14 रुपए फी किलो की कमी देखने में। इसके साथ साथ जो जिंदा मुर्गी है, जिंदा मुर्गी यहाँ पे आज 138 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त की जा रही है। इसके रेट्स में भी जिंदा मुर्गी के रेट्स में 10 रुपए फी किलो की कमी देखने में आई है। शहरी यहाँ पे आ रहे हैं, सस्ती मुर्गी खरीद रहे हैं, लेकिन उनका मुतालबा भी यहाँ पे देखने में उनका ये कहना है कि मुर्गी के रेट में मजीद कमी लाई जाए ताकि लॉकडाउन के दौरान वो सस्ती मुर्गी खरीद सके। इसके साथ साथ दुकानदारों से जब हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि मुर्गी के रेट्स में कमी आने की जो वजूहात है वो ये है कि इसकी सप्लाई में इजाफा और डिमांड में थोड़ी सी कमी हुई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर भट्टी, आप अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे। मुल्तान के यूटिलिटी स्टोर पर तमाम चीजें मुयस्सर होने से आवाम खासी खुश नजर आ रही है। हुकूमत पंजाब की जानिब से 19 चीजों पर सब्सिडी फराहम की गई है। किन किन चीजों पर सब्सिडी दी गई है, बताएंगे लिशबाज से।
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त यूटिलिटी स्टोर में मौजूद हूँ और यहाँ पर ज़रूरत घर के इस्तेमाल की तमाम चीज़ें मैसर हैं। आटा, चीनी, दालों से लेकर जूस वगैरह तक। और यहाँ पे जो है यूटिलिटी स्टोर में आवाम इसीलिए आती है कि बाहर की निस्बत जो है चीज़ें सस्ती मिलती हैं। बाहर जो है चीनी का रेट 80 रुपए किलो और यहाँ पे जो है 68 रुपीज़ की मिल रही है। मज़ीद मेरे साथ यहाँ के जो मैनेजर हैं मुनीर अहमद मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। हमारे पास वज़ीर आज़म पाकिस्तान में 19 चीज़ों पर सब्सिडी दी है और वो चीज़ें हमारे पास वाफर मकदार में मौजूद है, जिसमें आटा है। मार्केट में आटे का रेट 1000 रुपये किलो, 1000 रुपये का थैला है। हमारे पास 800 रुपये का। चीनी 80 रुपये मार्केट में, हमारे पास 68 रुपये। इसी तरह चावल मार्केट में 150 और 60 रुपये, हमारे पास 135 रुपये। इसी तरह दालें हमारे पास भी सस्ती हैं, यानी कि तो जो चीज़ भी मौजूद है हमारे वाफर मकदार में मौजूद है, किसी चीज़ की कमी नहीं है और अवाम उससे खुश होकर फ़ायदा उठा रहे हैं और हम सामान दे रहे हैं उनको। जी बिल्कुल, जैसा कि इन्होंने बताया कि 19 चीज़ों पे सब्सिडी दी है। बाहर जो है आटे का थैला 1000 रुपये का मिल रहा है और यहाँ पे 800 रुपये का, तो 200 रुपये का फ़र्क है और आवाम भी खासी खुश नज़र आ रही है। एक दिन की हड़ताल भी की गई थी जिसकी वजह से आवाम काफ़ी परेशान हो गई थी, मगर आज दूसरा रोज़ा है और लोग जो हैं सामान लेने के लिए अंदर आए। दूसरी बात यह कि सोशल डिस्टेंस का भी ख्याल रखा जा रहा है, अंदर ज़्यादा लोगों को सोशल डिस्टेंस का भी ख्याल रखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया लिशबा, आप अपडेट कर रही थी। इस हवाले से आगे बढ़ेंगे। बहावलनगर में वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से दी जाने वाली यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडी से फायदा उठाने के लिए अवाम ने बड़ी तादाद में स्टोर का रुख करना शुरू कर दिया है। बहावलनगर से अपडेट करेंगे राना फैसल। हाँ जी बिल्कुल, रमजानुल मुबारक की आमद है। रमजानुल मुबारक की आमद के साथ ही जो नजायज मुनाफाखोर है वो मुतादिक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो सब्सिडी दी गई है यूटिलिटी स्टोर खुलने पर जो है आवाम जो है काफी खुश भी दिखाई दे रही है और अपनी खरीदारी जो है वो बआसानी यहाँ पर जो है कर रहे हैं। मेरे साथ जो है कुछ खरीदार यहाँ पर जो यूटिलिटी स्टोर पर जो आए हुए हैं खरीदारी के लिए वो मौजूद है, उनसे मजीद हम जानते हैं। बाबा जी बताइएगा, यहाँ पर जो यूटिलिटी स्टोर खुल गए हैं तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए जी, कल बंद थे, हमें बहुत तकलीफ हुई, हम मारे फिरते रहे, हमें महंगे दाम में चीज़ें खरीदनी पड़ी क्योंकि कल पहला रमज़ान था। आज खुले तो अब सुकून का सांस लिया और हम अपनी खरीदारी खरीद रहे हैं जो अपनी हमारी इस्तिताअत है और हम उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट इनके जो मसाइल हैं वो बैठ के इनके हल करें और ये दुकान इस महीने कम से कम ये यूटिलिटी स्टोर खुले रहें। अगर बंद हुए तो हमें बहुत परेशानी होगी। जी बिल्कुल, जैसे कि जो है खरीदार जो है वो बता रहे थे और यूटिलिटी स्टोर खुलने पर जो यकीनन जो है वो खुशी होनी भी चाहिए क्योंकि यहाँ पर जो है वो सब्सिडी हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से दी गई है, लेकिन जो बाजारों में जो सूरत हाल जो है वो इसके बरअक्स है। वहाँ पर जो है जो जखीरा जो अंदोज और इसके अलावा जो नजायज मुनाफाखोर जो है वो मुतारिक दिखाई दे रहे हैं और लोगों को जो है। राना फैसल, आपने अपडेट किया, आगे बढ़ेंगे। रहीमिया खान में महंगाई के सताए शहरियों को रमजानुल मुबारक में सस्ती अशिया खुरनोश की फराहमी को यकीनी बनाने के हवाले से वायरलेस पुल पर यूटिलिटी स्टोर का इफ्तिताह कर दिया गया। जोनल मैनेजर इमरान जफर गिलानी और रीजनल मैनेजर अदनान सिद्दीकी ने स्टोर का इफ्तिताह किया है। अपडेट करेंगे आमिर भट्टी। रहीमिया खान के शहरियों के लिए खुशखबरी है कि रमजानुल मुबारक के रहमतें और बरकतों के महीने में शहरियों को अशिया खुरनोश की फराहमी को यकीनी बनाने के हवाले से जो है वायरलेस पुल पे जो है यहाँ पे एक यूटिलिटी स्टोर का इफ्तिताह किया गया है। 15 लाख का यहाँ पे सामान अशिया खुरनोश मौजूद है, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम तर वो सामान मौजूद है जिससे यहाँ पे शहरी आ सकते हैं और यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ पे जो इसका इफ्तिताह किया यूटिलिटी स्टोर का जोनल मैनेजर इमरान जफर गिलानी, इसके साथ साथ यहाँ पे रीजनल मैनेजर जो अदनान सिद्दीकी और जो वेयर हाउस जो इंचार्ज हैं रफीक अहमद, इन अफसरान ने यहाँ पे आके इसका इफ्तिताह किया है। इसका मकसद ये है कि शहरियों को जो यहाँ पे अशिया खुरनोश महंगी मिलती थी उनसे छुटकारा पाने के हवाले से, उन्हें जो है रिलीफ फराहम करने के हवाले से इस जगह पे, क्योंकि यहाँ पे जो आबादी बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे शहरियों को रिलीफ फराहम करने के हवाले से इस यूटिलिटी स्टोर का यहाँ पे इफ्तिताह किया। और इस तरफ से आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे शहरी जो है उनकी खरीदारी का एक सिलसिला भी यहाँ पे जारी है। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे आ रहे हैं और जो इफ्तिताह के पहले रोज यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं। लोग आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आमिर, आपने अपडेट किया। लिया शहर के चौक आजम में मेगा यूटिलिटी स्टोर का इफ्तिताह कर दिया गया है। MPA ताहिर अंधावा और जोनल मैनेजर शहजाद खान ने स्टोर का इफ्तिताह किया है। MPA लाला ताहिर अंधावा का कहना है कि रमजान बाजार
बाजार की जगह यूटिलिटी स्टोर पर माह सियाम का पैकेज दिया गया है। शहरियों को सस्ती अशिया की फराहमी के लिए मोबाइल स्टोर शुरू किए जा रहे हैं। लिया शहर के चौक आजम में मेगा यूटिलिटी स्टोर का इफ्तिताह कर दिया गया। एमपीए ताहिर अंदावा और जोनल मैनेजर शहजाद खान ने स्टोर का इफ्तिताह किया है। एमपीए लाला ताहिर अंदावा ने कहा कि रमजान बाजार की जगह यूटिलिटी स्टोर पर माह सियाम का पैकेज दिया गया है। शहरियों को सस्ती अशिया की फराहमी के लिए मोबाइल स्टोर शुरू किए जा रहे हैं। अब कुछ बात करेंगे लॉकडाउन के हवाले से। पंजाब हुकूमत ने सूबे में कोरोना वबा के पेश नज़र 9 मई तक के लिए लॉकडाउन में तौसी कर दी है। शहर मुल्तान में भी मार्केट्स, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, सरकारी और निजी दफातर बंद रहेंगे। इस वक्त शहर में लॉकडाउन की क्या सूरत हाल है, जानते हैं अली रियाज से। जी अली बताएगा। बिल्कुल, कोरोना वायरस की वबा की वजह से जो शहर मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला में जो जुज़वी लॉकडाउन जारी था, तो गुज़श्ता रोज़ हुकूमत पंजाब की जानिब से इसमें तोसी का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया, यानी कि लॉकडाउन जो है वो उसमें 9 मई तक जारी रहेगा। इस हवाले से अगर जिक्र किया जाए कि लॉकडाउन की सूरत हाल में चूँकि माह रमज़ान भी है, तो इन तमाम तर जो सूरत हाल के पेश नज़र कौन कौन से जो शोबा जात और दुकानें वो खुली रहेंगी, तो सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं। दूध, दही और खाने पीने और अशिया ज़रूरियात से ताल्लुक़ रखने वाली जो तमाम तर दुकानें हैं वो खुली रहेंगी, लेकिन सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक खुली रहेंगी। ताहम इसके साथ साथ सहरी के वक्त दूध और दही की जो दुकानें हैं वो 2 बजे से लेकर 4 बजे तक खुली रहेंगी। ताहम इसके अलावा जो दीगर अशिया ज़रूरी जिसमें जो मुख्तलिफ चीज़ों का सामान की जो दुकानें हैं वो भी खुली रहेंगी। जो मुख्तलिफ दफातर हैं सरकारी और निजी, उसमें वो भी खुली रहेंगी, जैसे मोबाइल टेलीकॉम सर्विसेज हैं, कस्टमर केयर यूनिट्स हैं। जबकि मुल्तान में वासा, सुई, नॉर्दर्न गैस के तमाम तर जो अमला है वो भी अपनी ड्यूटी पर मामूर रहेगा। ताहम दूसरी जानिब जो दीगर तमाम तर कारोबारी सरगर्मियाँ हैं वो मअतल रहेंगी। इसी सिलसिले में मुल्तान में भी आज उस जुज़वी लॉकडाउन के मुताबिक जो हिदायतनामा और जो हुक्मनामा जारी किया गया था उसके मुताबिक मैं सब मौजूद हूँ मुल्तान के हुसैना के बाज़ार में, और यहाँ पर भी जो है उस पर अमल दरामद किया गया है और तमाम तर जो बाज़ार है मुकम्मल तौर पर बंद है। चूँकि माह रमज़ान भी है, आज दूसरा रोज़ा है, तो उसके पेश नज़र जो दीगर जो दुकानें हैं जो कारोबारी सरगर्मियां मअतल हैं। बहुत शुक्रिया अली, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ेंगे। खानेवाल अंजुमन ताजरान ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए दुकानें खोलने की इजाजत का मुतालबा कर दिया है। खानेवाल से अपडेट करेंगे नदीम मुगल। मैं मौजूद हूँ खानेवाल की मेन मार्केट कचहरी बाजार में, और चलें कि अंजुमन ताजरान के सदर और दीगर अहदेदार हमारे साथ मौजूद हैं जो इस हवाले से मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत जो है कोई SOP तय करे और ताजरों को जो है कुछ वक्त के लिए दुकानें खोलने की जो है वो इजाज़त दे। इस पर हम मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ अंजुमन ताजरान के सदर मौजूद हैं मियां अजमल अब्बास साहब, इनसे जानेंगे। जी मियां साहब, ये बताइएगा कि क्या मुतालबा करेंगे आप इस हवाले से कि लॉकडाउन जारी है, दुकानें खोलने की इजाज़त नहीं जा रही, लेकिन देखा जा रहा है कुछ लोग जो है कुछ शटल खोल कर अपना कारोबार भी कर रहे हैं, पुलिस आती है, मुश्किलात का सामना होता है, इस सारे हालात में क्या मुतालबा करेंगे? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को SOPs डिसाइड करने चाहिए। जिस तरह मसाजिद के लिए SOPs डिसाइड की और उन पर अमल दरामद हो रहा है, यकीनन जब आप हमें ताजरों को SOPs डिसाइड करके देंगे तो हम भी उन पर अमल दरामद करेंगे, क्योंकि ईद का भी मौका है, रमज़ान शरीफ है, लोगों ने अपनी ज़रूरियात लेनी है। रमज़ान शरीफ में लोगों ने रोज़ा रखना होता है, उनकी चीज़ों की खरीद बहुत ज़्यादा होती है, तो लिहाजा हमें एक SOP सेट कर दिए जाए। ये जो हम शटल उठा के आधा कारोबार करते हैं, डर के बैठे हैं, पुलिस को पैसे देते हैं, मामला ख़राब है, तो इनके लिए वाज़ेह फ्रेमवर्क बन जाए तो यकीनन उस पर काम भी हो जाएगा। कोरोना वायरस से बचाव के एहतियाती तदबीर भी काम करते हुए उससे भी बचाव होगा और कारोबार भी हो जाएगा। जी बिल्कुल, ये जो जिन मुश्किल हालात में उनका कहना है कि ताजर जो है वो काम कर रहे हैं, इससे मुश्किलात में जो है वो उनके इजाफा हो रहा है, तो उनके साथ उनका ये कहना है कि एहतियाती तदाबीर के लॉकडाउन की वजह से ताजरों की मुआशी हालात तंग हो गए हैं। बहुत शुक्रिया नदीम मुगल, आप अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे। डेरा गाजी खान में लॉकडाउन के बायस एयर कूलर बनाने वाले भी परेशान दिखाई देते हैं। एयर कूलर बनाने वालों का कहना है कि इस साल कारोबार न होने के बराबर है। मजीद तफसीलात बताएंगे आशिर इशफाक। जी बिल्कुल, लॉकडाउन के बायस लाहौरी कूलर का कारोबार करने वाले दुकानदार भी खासे परेशान दिखाई देते हैं। लॉकडाउन के बायस इनके कारोबार भी खासे मुतासिर हुए हैं, क्योंकि गर्मी की शिद्दत भी इजाफा है और मार्केट में कस्टमर्स ना होने के बराबर हैं। कूलर्स तो इनकी जानब से तैयार किए गए हैं, मगर इनको ख़रीद करने वाला यहाँ पर कस्टमर जो है वो यहाँ पर हमें दिखाई नहीं देते। दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। बताइएगा सर, इस बार क्या वजह सामने आई है, इतना कम मार्केट देखी गई है, वरना तो यहाँ पर रश देखा जाता था इस मौसम के अंदर, क्या कहना चाहेंगे? सर 1.5 महीने से दुकानें बंद हैं, बिल्कुल भी कारोबार नहीं रहा। पिछले साल की निस्बत इस साल बहुत फ़र्क पड़ा है। 1.5 महीना दुकानें बंद रहने के बाद कस्टमर बिल्कुल इस तरफ तवज्जो नहीं है, बिल्कुल हुकूमत ने कोई रिलीफ नहीं दिया हुआ,
कूलरों की कीमतें भी वहीं खड़ी हैं, लेकिन प्रॉफिट बिल्कुल ख़त्म हुआ है। कस्टमर बिल्कुल नहीं है, घर के अखराजात बहुत हैं, बहुत परेशानी हुई है इसमें, महंगाई बहुत हो गई है। जी, महंगाई बहुत ज़्यादा है, कस्टमर ना होने के बराबर है। मार्केटों में जो कूलर बनाने वाले लोग हैं, जो कारोबारी अफराद हैं, वो भी यहाँ पर खासे मुतासिर हुए हैं। ख़ास तौर के ऊपर ये जो कूलर बनाते हैं लोग, इनका यही कहना है कि यहाँ पर जो लाहौरी कूलर की मांग में इजाफा हुआ करता था इस मौसम के अंदर, अब लाहौरी कूलर की मांग में इजाफा नहीं देखने को मिला, क्योंकि कस्टमर्स मार्केट के अंदर मौजूद ही नहीं है, जिसके पास कस्टमर मौजूद नहीं है। बहुत शुक्रिया आशिर, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ेंगे। हुकूमत की जानिब से कोरोना से बचाव के लिए लॉकडाउन का निफाज किया गया, लेकिन भक्कर में अवाम ने लॉकडाउन को मजाक ही बना लिया है। भक्कर से अपडेट करेंगे उसामा हैदर। हुकूमत की जानिब से कोरोना के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लॉकडाउन का फैसला किया गया और मुसलसल 1.5 माह से लॉकडाउन भी है, लेकिन बदकिस्मती से अवाम ने लॉकडाउन को संजीदगी से लेने के बजाय इस वक्त लॉकडाउन के साथ मजाक बना लिया है। बाजारों में मामूल का रश है, बल्कि मामूल से ज्यादा का रश है। शहरी जो है बगैर हिफाजती इक़दाम के जो है यहाँ शॉपिंग के लिए आ रहे हैं। एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे सर क्या कहेंगे, लॉकडाउन तो किया गया लेकिन कहीं पाबंदी नजर नहीं आ रही। लॉकडाउन अगर आप देखें कि किस जगह पे लॉकडाउन है, लॉकडाउन को सिर्फ कागजी कार्रवाई तक महदूद कर दिया गया है, सिर्फ कागजों का पेट भरा जा रहा है। मैं आपको एक बात बताऊं सामा कि मैं खुद एसी साहब की जो कोरोना कॉम्बैट टीम है, मैं उसका हिस्सा हूं। हमें जो कुछ हिदायत दी गई थी, हमने भरपूर कोशिश की कि हम एसी साहब को उससे मुतल्ला रखें, लेकिन हालात ऐसे बना दिए गए कि अगर हम किसी ताजिर के बारे में बात करते हैं तो क्योंकि ताजिर बिरादरी मेरी बिरादरी है, तो उनसे मुखालफत मोल लेने वाली बात है। इंतज़ामिया को अगर इंतज़ामिया का हालात यह है कि वो सिर्फ अपने मुंह देखे का काम शुरू है, जो अपने ताल्लुक वाले लोग हैं उनको बिल्कुल रिलीफ दे दिया जाता है। अब आपको मैं एक मेन सी बात बताऊं कि ये मुस्लिम बाजार है, इसमें 350 के करीब दुकानदार हैं और इन 350 दुकानदारों में सिर्फ 4 दुकानें हमारे इस वक्त यहाँ पे बंद है बाजार के अंदर, और हमें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे चांद रात का समा हो, भरपूर रश है, कोई किसी किस्म का सोशल डिस्टेंस यहाँ पे नहीं है, कोई इंतजामिया की कारकर्दगी यहाँ पे नहीं है। अब अगर मैं इंतजामिया के हक में बात करूँ तो ये मुनाफकत होगी, और मुझे ऐसा महसूस होता है कि जो एसी कॉम्बैट टीम बनाई गई है वो सिर्फ हम सोशल मीडिया वालों को खामोश कराने के लिए बनाई गई है। मीडिया को रेगुलेट करने के लिए टीम बनाई गई इंतजामिया लॉकडाउन पर सख्ती से अमल दरामद करवाए। बहुत शुक्रिया उसामा, आप अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे। लॉकडाउन के बाद घरों में काम करने वाली खवातीन भी शदीद परेशान है। घर में काम करने वाली मुल्तान की जरीना माई दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। अपडेट करेंगे लिशबाज से। लॉकडाउन के बायस जो है खवातीन भी सख्त परेशान है। घरों में काम करने वाली खवातीन का काम बंद हो गया है, जिसकी वजह से वो दर बदर की ठोकरें खा रही हैं। ना ही राशन मिल रहा है और ना ही हुकूमत की जानिब से पैसे मिल रहे हैं। मेरे साथ भी इस वक्त ज़ीरा माई मौजूद हैं जो कि काफ़ी परेशान हैं। 1 माह हो गया इनको ना ही काम मिला। आप मुझे बताइएगा कि कब से काम नहीं मिला और कोई मदद नहीं की गई, राशन वगैरह नहीं मिला? मेरे को कहीं राशन नहीं मिला, मैं कोठी तक काम नहीं कर सकती। ई वेले तक अल्लाह मई करके एक घरों आके घिन दिया, कोई देंदे कोई नहीं देंदा। मेरे को राशन नहीं मिला। मेरी थी जरीना माई है, जरीना के 3 बच्चे हैं और मैं हूँ नजीरा माई। अम्मा की एक बेटी है जो कि बेवा है, उनके भी 3 बच्चे हैं, तो उनको भी ये ही उनकी कफालत करती हैं कि घर में भी जो शौहर है उसका कोई काम नहीं है लॉकडाउन के बाद, जिसकी वजह से परेशान है और सड़क पे फिर रही हैं, पैसे मांग रही हैं अपनी दवाइयों के, इस वजह से कि इनका काम बंद हो गया है। इनके घर में भी कोई नहीं है जो कमा सके और इनको सख्त परेशानी का सामना है, ना ही कोई राशन। हुकूमत मदद करे। बहुत शुक्रिया लिशबा, आप अपडेट कर रही थी। आगे बढ़ेंगे। रहीमिया खान थाना सिटी ए डिवीजन में कोरोना वायरस से बचाव की एहतियाती तदाबीर के हवाले से सैनिटाइजर वॉक थ्रू गेट लगा दिया गया। SHO थाना सिटी ए डिवीजन असदुल्ला मस्तोई कहते हैं कि लॉकडाउन को यकीनी बनाने के हवाले से पुलिस एहलकार शहर भर में तैनात कर दिए गए हैं। अपडेट करेंगे आमिर भट्टी। रहीमिया खान की पुलिस जहां शहरियों को कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ दिलाने के हवाले से दिन रात जो है लॉकडाउन को यकीनी बनाने के हवाले से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है, तो वहीं
थाने में भी यहाँ पे सैनिटाइजर वॉक थ्रू गेट नस्ब किया गया है। ये आप देख सकते हैं कि वॉक थ्रू गेट यहाँ पे नस्ब किया गया है। इसका मकसद ये है कि पुलिस एहलकार जो अफसरान है वो भी अपनी सेहत को अपने खुद को जो है कोरोना से महफूज रख सकें। SHO असदुल्ला मस्तोई हमारे से मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे कि पुलिस एहलकार जो है जगह जगह दिखाई दे रहा है कि दिन रात अपने फराइज सर अंजाम दे, तो वहीं यहाँ पे एक अच्छा इकदाम भी देखने में आया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने सर मुंतज़र मेहदी साहब का, जिन्होंने ये हमें सैनिटाइज़र गेट दिया है। उन्होंने फरमाया कि आपका थाने में मेन हॉस्पिटल भी है और मेन पॉइंट्स भी हैं। उन्होंने हमें ये गेट गिफ्ट किया है मॉडल थाने को, तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। जो भी SOPs हैं, जो भी बंदा इधर अंदर आता है तो उस पर अमल दरामद करके अंदर आता है। जी सर, क्या क्या एहतियाती तदाबीर हैं जिन पर आप और आपके जो एहलकार हैं वो फराइज सर अंजाम? जी, सर ने हमें सैनिटाइज़र भी दिए हैं, छोटे जेब में रखने के लिए मास्क भी दिए हैं। इसके अलावा गेट के बाहर हमने सैनिटाइज़र बॉक्स भी रखा हुआ है। जो भी अंदर साइलिन आते हैं या हमारे मुलाजमीन अंदर आते हैं, वहाँ से हाथ धो कर आते हैं, फिर इस गेट से गुजरते हैं, फिर अंदर दाखिल होते हैं, हर कोई अपने अपने कमरे में जाता है। जी बिल्कुल, फराइज सर अंजाम दे रही है और इसका मकसद ये है कि इंतजाम कर दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया आमिर भट्टी, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ेंगे। मुल्तान जमीयत उलमा पाकिस्तान की जानिब से रेलवे कुलियों में राशन की तकसीम कर दी गई। मरकजी रहनुमा जमीयत उलमा पाकिस्तान हाफिज मोइन खालिद कहते हैं कि ट्रेनों का निजाम रुकने से कुली सबसे ज्यादा मुतासर हुए हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा, बताएंगे जुनैद अनवर। जी बिल्कुल, जमीयत उलमा पाकिस्तान के रहनुमा हाफिज मोइन खालिद की जानिब से जो है रेलवे स्टेशन के जो कुल्ली हैं और कम आमदन अफराद हैं उनके अंदर जो है राशन की तकसीम की गई है। और जो राशन के अंदर जो है वो क्या क्या सामान शामिल है, बात भी करेंगे। सर, क्या कहेंगे कि राशन जो बैग है वो आज जो है कम आमदन अफराद और मजदूर तबके के अंदर जो रेलवे से मुंसलिक हैं उनमें तकसीम किया गया, क्या कहेंगे? हम ये राशन की तकसीम कर रहे हैं। इससे पहले हमने लंगर चलाया था और परसों कल से इंशाल्लाह अफ्तारी भी रोज होगी। ये चूंकि ट्रेन बंद हो गई है तो ये रेलवे के जो कुली हैं ये बेरोजगार हो गए हैं मुकम्मल तौर पे। तो हमने कोशिश की है कि इनके घर के अंदर चंद दिन का जो है ना वो राशन चला जाए ताकि ये अपने बच्चों के साथ बेहतर तौर पर रमजान शरीफ गुजार सकें। वैसे भी कोरोना की वजह से मुल्क में अफरा तफरी है, बहुत परेशानी है, बेरोजगारी है, लॉकडाउन है, काम नहीं हो रहे हैं और ख़ास तौर पर ये तबका जो है वो बहुत ज़्यादा इससे मुतासर हुआ है। इन्हें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ क्योंकि ट्रेन काफी दिनों से बंद है और आइंदा पता नहीं कब चलेगी। तो इसलिए हमने कोशिश की है कि इनकी जितनी भी हौसला अफजाई, जितनी भी मदद कर सकें वो करें। अच्छा साहब, एक जो राशन बैग है वो उसके अंदर क्या क्या सामान जो है उसके अंदर फराहम किया गया? वैसे तो मकसद खुश्क राशन है, इसमें आटा है, दाल है, चावल है, चीनी है, जो रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें होती हैं वही हैं। और इनमें इंशाल्लाह इनके जो है ना 8-10 दिन जो है ना वो गुजर जाएंगे इंशाल्लाह उल अजीज। 8-10 रोज का सामान? 8-10 रोज का इनमें सामान है। जी बिल्कुल, जमीयत उलमा पाकिस्तान के रहनुमा हाफिज मोइन खालिद की जानिब से कुलियों के लिए जो है वो राशन का एहतमाम किया गया। उनका कहना है कि कम आमदन अफराद वाले और खास तौर पर ट्रेनें बंद होने से ये तबका जो है काफी हद तक मुतासर हुआ है और उनको इस मुश्किल वक्त में जो है राशन की फराहमी की गई है। 10 से 12 रोज के ऊपर मुश्तमिल एक राशन बैग है जो कि उनको फराहम किया गया है। इसके बाद भी जो है मजीद अगर कोरोना वायरस के बायस राशन का इंतजाम कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया जुनैद, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ेंगे। रमजान मुबारक की बाबरकत महीने का बाकायदा आगाज हो गया है। सहरी और अफ्तारी के दौरान हमें कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, बताएंगे कासिम अली शेख। जब बिल्कुल रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। रमज़ान मुबारक के महीने के दौरान जब हमारे खाने पीने का शेड्यूल और अंदाज दोनों तब्दील हो जाते हैं तो हमें क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। तो मैं साथ मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भावनगर में। मेरे साथ मौजूद है डायरेक्टर एमरजेंसी डॉक्टर आमिर रफीक भट्ट साहब। हम उनसे बात करते हैं। डॉक्टर बताइएगा रमज़ान मुबारक में जो शहरियों को क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम मुसलमानों को मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला सबको रमज़ान मुबारक के इन अयाम की कदर करने की तौफीक दे। और इसमें खुराक का बहुत ख्याल करना चाहिए कि तली हुई चीज़ें जैसे हैं, मुरगन चीज़ें इफ्तारी के वक्त में बिल्कुल एकदम, जैसे अब रोज़े का टाइम है, रोज़ा खुलने का टाइम है तो उस वक्त पानी, मशरूबात वगैरह का भी ज़्यादा इस्तेमाल करें, पानी का जैसे ज़्यादा इस्तेमाल करें, लेकिन वो भी थोड़े से वक्फे के साथ आप इस्तेमाल करें। और इसमें एक और चीज़ भी हम आपसे बताना चाहेंगे। अक्सर जो हमसे सवाल करते हैं कि जो शुगर के अमराज है या दिल का मसला है कि वो उनको भी ऐसे जो है मेडिकली कोई उसमें रुकावट नहीं है रोज़ा रखने में, तो अपनी डोज को सहरी और अपनी जो दवाई खा रहे हैं सहरी और अफ्तार के वक्त में एडजस्ट कर लें। और खाने में जो परहेज़ ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा परहेज़ करें कि बहुत ज़्यादा पेट भर के खाना ना खाएं, थोड़ा सा
اعتدال کے ساتھ کھائیں تو انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے رمضان کا سارا وقت ان کا گزرے گا جی. اور دعاؤں میں بھی یاد رکھیں، خاص طور پہ ان حالات میں جب وبا پھیلی ہوئی ہے کورونا کی، تو اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو، تمام مسلمانوں کو، پاکستان والوں کو اس وبا سے محفوظ کرے اس رمضان المبارک کے صدقے. اور آپ لوگوں کو جی یہ تھے ڈائریکٹر ایمرجنسی ڈاکٹر عامر رفیق بٹ صاحب جو کہ بتا رہے تھے کہ کھانا نہیں کھانا چاہیے. بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا. حاضر ہوں. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ بہاولپور میں گندم کے ٹارگٹ کے حصول کا کام جاری ہے. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو شاہد عمران مارت کا کہنا تھا کہ اب تک 78% باردانہ تقسیم کر چکے ہیں. انہوں نے مزید کیا کہا، بتائیں گے محمود ظہیر. بہاولپور میں گندم سینٹرز پر گندم کی واپسی شروع ہے. 78% باردانہ ایشو کر دیا گیا ہے. بتا رہے ہیں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. اتوار ہونے کے باوجود آپ نے کئی گندم سینٹرز بھی وزٹ کیے. آج تک کا جو آپ کا ٹارگٹ کتنا اچیو کر چکے ہیں، باردانہ کتنا دے چکے ہیں، ذرا یہ بتائیے. تھینک یو ویری مچ جی. یہ ابھی جو ہمارا ڈسٹرکٹ بہاولپور کا ٹارگٹ تھا 3,20,000 جو وہ میٹرک ٹن تھا، اس کے اگینسٹ ابھی تک ہم تقریباً 78% باردانہ ایشو کر چکے ہیں اور 38% ہی جو ہے وہ گندم واپس جو ہے وہ سینٹر پہ ان لفٹ ہو گئی ہے ہماری. اور اس میں ابھی 2-3 سینٹرز ہمارے ایسے ہیں، جیسے میں آپ کو بتاؤں اسرانی ہے، احمد پولیس کے اندر 2 سینٹر ہیں، یزمان میں جو ہے وہ وہاں پہ جو ہمارا ٹارگٹ تھا اس سے ماشاءاللہ ہم اب جانے لگے ہیں. یعنی جو گورنمنٹ آف پنجاب نے ہمیں ٹارگٹ دیا تھا 28 سینٹرز کے اوپر، اس پہ ہم جو ہے وہ 3-4 سینٹرز ڈسٹرکٹ بہاولپور کے اندر ایسے ہیں جہاں پہ ہم انشاءاللہ اپنے ٹارگٹ سے اب جائیں گے. تو سر یہ کتنے دنوں میں آپ یہ ٹارگٹ پورا اچیو کر لیں گے جو بہاولپور کا ہے؟ اور دوسرا FIR کوئی گندم کی ترسیل کے حوالے سے ہو رہی تھی، اس کا سلسلہ بند کر دیا گیا ہے یا ترسیل اب کی جا سکتی ہے؟ نہیں، FIR ابھی 2 اور ہوئی ہیں ہماری. ایک جو ہے احمد پولیس میں ہوئی ہے اور ایک یزمان میں ہوئی ہے، اور ٹوٹل 8 ہو گئی ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم نے تقریباً کوئی 22-23 کے قریب جو ہے نا وہ انلیگل موومنٹ پہ گاڑیاں جو ہے کنفسکیٹ بھی کی ہیں اور ان کی جو گندم ہے وہ اپنے جو ہمارے گودام ہے وہاں پہ لے کے آئے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ اپنا جو گندم کا ٹارگٹ ہے وہ انشاءاللہ ویسے تو 1 ماہ کا جو ہے وہ ہماری ویٹ پروکیورمنٹ جو ہماری کمپین تھی جو 10 اپریل سے 10 مئی تک ہے، لیکن ہوپ فلی ہم 5-6 مئی تک اپنا ٹارگٹ جو ہے وہ اس کو اچیو کر لیں گے. بہت شکریہ آپ کا. سن رہے تھے آپ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو جناب شاہد عمران مارت صاحب کو، جو کہ بتا رہے تھے کہ ہم اپنا گندم کا جو ٹارگٹ ہے وہ 5 سے 6 مئی تک پورا کر لیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اب تک جو ہے 48 گندم کا ٹارگٹ پورا کر لیں گے. بہت شکریہ محمود ظہیر، آپ نے اپڈیٹ کیا. آگے بڑھیں گے. DPO ڈیرہ غازی خان اختر فاروق کا شہری پر تشدد کا نوٹس. ASI انچارج چوکی محمد ظفر کو معطل کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. ASI محمد ظفر نے غلام اکبر شہری کو ڈبل سواری کے الزام میں گرفتار کر کے تشدد کا نشانہ بنایا تھا. اپڈیٹ کریں گے آپ کو ڈیرہ غازی خان سے، جہاں پر DPO اختر فاروق کا شہری پر تشدد کا نوٹس. ASI انچارج چوکی محمد ظفر کو معطل کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. ASI محمد ظفر نے غلام اکبر شہری کو ڈبل سواری کے الزام میں گرفتار کر کے تشدد کا نشانہ بنایا تھا. لاک ڈاؤن کے دوران وکلا کی عدالتوں میں حاضری مزید کم کرنے کے حوالے سے ایک اور سماعت ہوئی. چیف جسٹس ہائی کورٹ سمیت دیگر عدالتوں میں ویڈیو لنک کے ذریعے کل سے مقدمات کی سماعت کا آغاز ہوگا. چیف جسٹس محمد قاسم خان کی عدالت میں ویڈیو لنک کے ذریعے سماعت کے لیے تمام انتظامات مکمل. ملتان سمیت دیگر اضلاع کی ویڈیو لنک کے ذریعے دلائل دے سکیں گے. اپڈیٹ کریں گے آپ کو کورونا وائرس کے حوالے سے. لاک ڈاؤن کے حوالے سے کورونا لاک ڈاؤن کے دوران وکلا کی عدالتوں میں حاضری مزید کم کرنے کے حوالے سے ایک اور بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے. چیف جسٹس ہائی کورٹ سمیت دیگر عدالتوں میں ویڈیو لنک کے ذریعے کل سے مقدمات کی سماعت کا آغاز ہوگا. چیف جسٹس محمد قاسم خان کی عدالت میں ویڈیو لنک کے ذریعے سماعت کے لیے تمام انتظامات مکمل ہیں. معاون خصوصی وزیر اعلی پنجاب رفاقت علی گیلانی نے لیا شہر کی مین سڑک کو اثر نو بنانے کے کام کا افتتاح کر دیا ہے. اپڈیٹ کریں گے زاہد سرفراز. معاون خصوصی وزیر اعلی پنجاب رفاقت علی گیلانی کی جانب سے جو ہے اپنے وعدوں کی تکمیل کا سلسلہ جاری ہے. اس وجہ سے آج لیا شہر کا جو مین روڈ ہے لبی نیلم روڈ، اس کو جو ہے اب نئے سے آج سر نو تعمیر کرنے والے سے باقاعدہ اس کا افتتاح کر دیا گیا. رفاقت علی گیلانی نے جب باقاعدہ فیتہ کاٹ کر اسے افتتاح کیا. رفاقت علی گیلانی سے بات بھی کرتے ہیں. گیلانی سے بڑے منصوبے کا افتتاح کیا گیا، تو کیا کہیں گے اس والے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو لیا سٹی کے لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب کا میں شکر گزار ہوں
क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत थी, ये रोड तबाह हो चुका था बिल्कुल। कुछ अर्सा पहले ही हमने यहाँ दोस्तों को मुबारकबाद दी थी कि ये रोड आपका मंजूर हो चुका है और आज से इंशाल्लाह यहाँ पे बाकायदा काम शुरू हो जाएगा। तो ये शहर का देरीना मसला था, ये हल हो चुका है। इसके साथ साथ और भी कुछ रोड्स हैं जिन पे काम आज से शुरू हो चुका है। इकराम साहब ये फरमाइएगा कि और जो रोड बता रहे हैं वो कौन कौन से रोड हैं जहाँ पे काम शुरू है? बाकी जो रोड्स हैं वो हमारा नशेब का इलाका है, वहाँ पे 3 रोड्स हैं। उसके साथ साथ ये जो लिया माइनर है, लिया माइनर के साथ साथ ये रोड आगे की तरफ बिल्कुल गिलानी साहब का यही बताना है कि मुख्तलिफ हल्के के अंदर दीगर जो रोड्स हैं उनकी तामीर का सिलसिला भी जारी है ताकि जो शहरी हैं उनको जो सहूलियात मिल सके। इस हवाले से उनका यही कहना है कि वादों की तकमील के हवाले से जो हल्का भर के अंदर तरक्याती काम है वो कोरोना के बाद बहुत शुक्रिया जाहिद सरफराज, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ेंगे। मुस्लिम लीग नून शोबा खवातीन की पार्टी ओहदों पर नामजदगियां। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मारिया अली को ज्वाइंट सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून जिला मुल्तान नामजद कर दिया गया। पार्टी की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आपको अपडेट करेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मारिया अली को ज्वाइंट सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून जिला मुल्तान नामजद कर दिया गया है, जबकि पार्टी की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मुस्लिम लीग नून शोबा खवातीन की पार्टी ओहदों पर नामजदगियां जारी हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मारिया अली को ज्वाइंट सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून जिला मुल्तान नामजद कर दिया गया, जबकि पार्टी की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। एफबीआर में 14वें स्केल के मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर है। 14 डेटा एंट्री ऑपरेटर को 16वें स्केल पर तरक्की का परवाना जारी कर दिया गया। तरक्की पाने वाले मुलाजमीन में रीजनल टैक्स ऑफिस मुल्तान से मुतादिद आरटीओ शामिल हैं। रीजनल टैक्स ऑफिस मुल्तान से अल्ताफुर रहमान को 16वें स्केल का ऑफिसर बना दिया गया है। अपडेट करें आपको, एफबीआर में 14वें स्केल के मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर सामने आई है। 34 डेटा एंट्री ऑपरेटर को 16वें स्केल पर तरक्की का परवाना जारी कर दिया गया है। तरक्की पाने वाले मुलाजमीन में रीजनल टैक्स ऑफिस मुल्तान से मुतादिद आरटीओ शामिल है। रीजनल टैक्स ऑफिस मुल्तान से अल्ताफुर रहमान को 16वें स्केल का ऑफिसर बनाया गया है। रोही के 3 साल मुकम्मल। बहावलपुर में निजी दुकानदार ने अमले समेत रोही की सालगिरह का केक काटा। अमले ने कहा कि रोही एक मुस्तनद खबर देने वाला इदारा है। रोही को शानदार 3 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। तफसीलात बताएंगे महमूद ज़हीर। इस वक्त मैं मौजूद हूं भावलपुर के एक निजी शॉप पे, जहां पर रोही से वालिहाना प्यार का सिलसिला जारी रखते हुए 3 साल मुकम्मल होने पर यहां का अमला रोही से प्यार करते हुए इसका केक काटने के लिए मौजूद है। अगर आपको ये दिखा सके कैमरामैन इस वक्त, तो ये रोही का वो केक है जो 3 साल मुकम्मल होने पर, और ये हमने यहाँ पर काट के, चूंकि अब खा नहीं सकते हैं, आज अभी रोजा है तो शाम को खाएंगे, लेकिन इनकी मोहब्बतों को हम सलाम करते हैं। जी आप बताइएगा, आपने इतना कुछ किया, इधर आइएगा मेरे साथ। रोही से वालिहाना मोहब्बत कैसा लगा आपको 3 साल में रोही, और आप कैसा देखते हैं? बहुत अच्छा लगा हमें कि हमें भावलपुर की खबरें मिलती हैं इस पे सुनने को, और कोई ऐसा चैनल नहीं था जिस पे हमें भावलपुर की खबरें मिली, और रोही न्यूज़ ही है जिस पे हमें भावलपुर की खबरें मिलती हैं सुनने को। और आप क्या समझते हैं, रोही ने पक्की ठक्की खबरें दी या ऐसी ही जैसे आम सी खबरें, एक ट्रेंड होता था जो मर्जी खबर दे दी? नहीं, इससे ये है कि भावलपुर की हमें सारी खबरें सही मिल रही हैं, और दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि जहाँ यहाँ की जो मशहूर शख्सियात हैं उनकी तस्वीरें सामने आ जाती हैं। आम लोग भी पहचान जाता है कि ये डीसी हैं, कमिश्नर हैं, जो भी हैं, और उनके मामलात भी उनके सारे सामने आ जाते हैं। और ये भी पता रहता है कि भावलपुर में क्या होने जा रहा है और क्या हो रहा है। आपको कैसा लगा? आप लोगों की मोहब्बतों को सलाम है, आप लोगों ने स्पेशल ये एहतमाम किया। आपको कैसा लगता है रोही चैनल? बहुत अच्छा लगता है हमें। हम बड़े चैनल देखते थे, हम सोचते थे कि कभी हमें भावलपुर का भी कोई चैनल और हमारा अपना सरायकी चैनल भी मिलेगा। वो हमें रोही ने सब कुछ दिया। इसमें रोही को जब देखते हैं हमारा दिल धड़कता है और खुशी होती है कि हमारे शहर की, हमारे डिवीजन की अपनी खबरें हमें जो है ना सही मिल रही हैं। रोही की सालगिरह मनाने का सिलसिला जारी है जी। अब मैं आपसे चाहूंगा एक फिक्रा कि आप बताइएगा कैसा लगता है आपको रोही चैनल? माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा लग रहा है रोही चैनल हमें, और बहुत अच्छी खबरें मिल रही हैं, और क्या नाम है बाकी चैनलों से हट के है ये माशाल्लाह। इसको पूरा भावलपुर सराह रहा है, और जाता सूर भी इंशाल्लाह ताला सारी जिंदगी सराहता रहेगा इंशाल्लाह। जी अभी आप सुन रहे थे कि हर बंदा इसको सराह रहा है और हमें ये चैनल बहुत पसंद है। आवाम के जज्बात हैं। रोही की सालगिरह मनाने का सिलसिला जारी है। इस वक्त भी केक काटा गया है। शाम को ये लोग केक जरूर खाएंगे, अभी रोजा जरूर है, लेकिन ये सिलसिला जरूर जारी है कि रोही के साथ मोहब्बतों का और अकीदतों का सिलसिला लोग रखे हुए हैं। खास तौर पर इनका कहना है कि वो खबर चैनल बहुत पसंद है। बहुत शुक्रिया महमूद ज़हीर, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ेंगे। कबूतर पालने का शौक तो बहुत से लोगों को होता है, लेकिन सनावा में कबूतर पालने के शौकीन अफराद कबूतरों को सिखाते और सधाते भी हैं। ये रिपोर्ट देखिए।
आसमान की बुलंदियों पर उड़ते रंग बिरंगे कबूतर देखने वालों के दिलों को भाते हैं, लेकिन अगर ये कबूतर सुदाए हुए हों तो देखने वालों का दिल मोह लेते हैं। सनावा में कबूतर पालने के शौकीन अफराद अपने कबूतरों को सुदाते भी हैं और वो उनके लिए पहिए लगे खसूसी पिंजरे तैयार करते हैं। इनमें हर कबूतर के लिए अलग अलग खाने बनाए जाते हैं और कबूतर उड़ने के बाद सिर्फ अपने लिए मखसूस जगह पर ही आकर बैठते हैं। बादाम खवेना है, अखरोट खवेना है, चने खवेना है, भुने हुए, बड़ी मेहनत करें। कबूतर पाल अफराद का कहना था कि खास नस्ल के कबूतरों को सुधाया जाता है, जिनमें फौजी, गोला, गुब्बारा, करबलाई, मिट्ठू, लाल, मुल्तानी कलियारा नस्ल के कबूतर काबिले जिक्र हैं। एक कबूतर को सुधाने में 1 से 2 साल का अरसा लगता है। साल खानी न थी लेने हैं मुख्तलिफ कबूतर भई असां जिता ही न चा वञूं, जहिड़े जंगल चा वञूं, शहर चा वञूं, कहीं घर कहना साड़ी आसन साडा शौक है। रंग बिरंगे उड़ान भरते कबूतर और कबूतरबाजों की मखसूस आवाजें खूबसूरत समा बांध देते हैं, जो देखने वालों का दिल मोह लेते हैं। कैमरा टीम के हमरा ताहिर चौधरी, रोही। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही।